ओके, अब हेडिंग डाल लेना है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। उसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो शुरू में ही बात करा गया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। शुरू में ही डिस्कस करा गया था, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ये आधा अधूरा है, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी तो रियल नंबर है, लेकिन ए एंड बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। सी जीरो हो सकता है चलेगा, ए बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो फिर ए जीरो होगा तो एक्स वाला टर्म रहेगा ही नहीं, बी जीरो होगा तो वाई वाला टर्म नहीं रहेगा, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ए एंड बी जीरो नहीं होना चाहिए, हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर रहे थे लोग, ठीक है। ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। अब इसका ग्राफ क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो ग्राफ इसका शुरू में भी इसका ग्राफ डिस्कस करा गया था। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे, तो देखना लोग ध्यान से, कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लोग। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। सपोज एग्जांपल है x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाए तो ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाएगा। ग्राफ का मतलब ही क्या होता है कि एक्स वाई में दो वेरिएबल है, यानी एक्स वाई का जो भी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसको सभी को उसको पॉइंट एज्यूम करके अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे लोग, तो जो शेप बना वही क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ हो जाएगा, सिंपल। तो यहां देखा जाए x प्लस 2y इक्वल टू 5 ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो शुरू में ही बात करा गया था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिवन है तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा जिसको प्लॉट करा जाएगा और उसको सभी पॉइंट को ज्वाइन करा जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है कैसे निकाला जाता है ये भी डिस्कस करा गया था शुरू में ही। x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं लोग कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 मतलब 2y इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास 5 माइनस एक्स। 2y इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस एक्स। तो यहां से अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि y इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन में 2, यानी y आ गया हम लोग पास 5 माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर। अब जैसे ही इतना आया अब हम लोग को ये समझ आने लगा कि अब x यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रियल वैल्यू पुट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में y मिलता जाएगा, यही तो काम करा जा रहा था। तो जैसे अब टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर x लिख रहे हैं नीचे y। x यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी आजादी है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रखा जाएगा उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर x के जगह पे 1 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, x 1 रखा गया तो 5 माइनस 1 4 4/2 यानी 2, y का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। ऐसे ही अगर x के जगह पे हम लोग कोई दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, सपोज 3 रख रहे हैं, तो x के जगह पे जैसे आजादी है कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा वैल्यू सेट करा जा रहा है ना जो इंटीजर दे, मतलब इंटीजर मिले जिसको प्लॉट करना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम जब भी टेबल बनाओ ये हमेशा प्रेफर करना है कि यहाँ जो वैल्यू है ना ये इंटीजर में मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको 2 पॉइंट ही ढूंढना है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ना, और हमको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जब उसको प्लॉट करके ज्वाइन करा जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को तो एक स्ट्रेट टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट पॉइंट नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ही पॉइंट से काम चला लेना है, ठीक है। x के जगह पर जब 3 रखा जाएगा तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2/2 यानी 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। यानी हम लोग को 2 पॉइंट यहां से मिला, एक पॉइंट मिला 1,2 और दूसरा पॉइंट मिला 3,1। ऐसे ही तो पॉइंट लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले और y कोऑर्डिनेट को बाद में। तो यहाँ एक पॉइंट मिला 1,2 और एक मिला 3,1। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे लोग, ये हो गया x एक्सिस, ये बेसिक बात तो सब किसी को पता होगा, ये हो गया y एक्सिस, और जहां ये कट किया ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। इधर हो गया 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखना लो कैसे प्लॉट कर रहे हैं, x1 y2, मतलब पहला पॉइंट क्या है 1,2 है, मतलब x में 1 चलना है तो यहाँ पहुंचे, और y में 2 तो 1 के सामने अब 2 तक पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंच गए, मतलब यहाँ ये मिल गया हम लोग को, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 1,2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3,1, यानी x में 3 चलना है
तो x में 3 चला गया, यहाँ तक पहुंच गया 3 पे। अब y में 1 जाना है, यानी 3 के सामने हम लोग 1 हाइट तक जाएंगे लोग, तो 1 यहाँ तक है, तो 3 से 1 हाइट तक मतलब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा जाएगा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा गया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस पे जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाला था ये सभी इसी लाइन पे लाई करेगा। कोई भी तुम यहाँ पॉइंट रख के देख सकते हो, जब उसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो इसी लाइन पे आने वाला है। यानी कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करा जाता है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, और सभी पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जो इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो रहेगा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये वाला पॉइंट क्या था, इस पॉइंट को लिख देते हैं एक बार। तो ये पॉइंट था 1,2 और ये वाला पॉइंट था 3,1, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है जो इसको मतलब उस लाइन पे लाई करेगा और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ आया? अब सुनेगा लो ध्यान से। ऐसे तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट कर लेना है, याद कर लेना है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, कैसे ड्रॉ करा जाएगा। तो कोई भी ऐसे 2 पॉइंट हम लोग को ऐसे सॉल्यूशन मतलब कोई भी 2 सॉल्यूशन लिख लेना है, 2 पॉइंट मिल जाएगा, वहां से दोनों पॉइंट को ड्रॉ मतलब प्लॉट करा जाएगा और उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट से ज्यादा की जरूरत नहीं है हम लोग को प्लॉट करने की, ठीक है। कौन बैठ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लिखेगा, ठीक है। 2 से ही हम लोग को काम चला लेना है। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अब ये बनाया जा सकता है कि अब कोई इसी में पूछ दे, ये तो हम लोग को पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे लाइन बना रहा है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कौन से इक्वेशन का लाइन है, इक्वेशन क्या था, x + 2y = 5, यानी ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, x + 2y = 5। अब सपोज क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए, अब ध्यान से देखिएगा लोग, तो यहाँ एक ट्रेंगल बन रहा है, इस ये वाला ट्रेंगल। अब क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। देख रहा है लोग, अब बोर्ड भी अपना लेवल हाई कर रहा है, तो कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, रटे रटाई कुछ काम नहीं करना है। तो यहाँ एक ट्रेंगल बन रहा है, अब क्वेश्चन में ये बनाया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस ट्रेंगल का एरिया निकालो, ठीक है। क्वेश्चन ये दे देगा कि x + 2y = 5, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और क्वेश्चन में बोलेगा ये जो लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया निकाल के बताओ। क्वेश्चन ये दे दे तो कंसेप्ट तो वही है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करें तो ये ट्रायंगल बना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का तो समझ आ रहा है कि ये वाला साइड पता चल जाए और ये वाला साइड पता चल जाए, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया जाएगा फॉर्मूला। मतलब ये वाला डिस्टेंस तो पहले पता होना चाहिए ना दोनों, तो कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल काम है। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इस वाले पॉइंट को ए बोल रहे हैं और इस वाले पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो ए एंड बी का कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, तो ए वाला जो पॉइंट है उसको ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ए पॉइंट कहां बना है, तो ये वाला जो लाइन है, इक्वेशन जो है, ये वाला जो इक्वेशन का जो ग्राफ है, लाइन जो है वाई एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे ए वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, तो जैसे ही वाई एक्सिस पे है, तो 9th क्लास में सब कोई पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बेसिक बात पता होगा सब किसी को 9th क्लास में, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो ए वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, कंफर्म 0 होगा। तो एक काम करते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, क्योंकि उसी वही लाइन तो कट कर रहा है ना। ए वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे है और ये लाइन पे भी है, तो हमको ये पता चल गया कि ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, सॉरी वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x 0 है। तो x 0 है तो हमको x जब 0 पता चल गया, और a इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसी लाइन पे है, तो x के जगह पे जब 0 रखा जाएगा तो y = आ जाएगा, यहाँ से x 0 रखा गया तो y = आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 चाहे 5/2, ठीक है। यानी a वाला जो पॉइंट है, a पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5/2। ऐसे ही अगर b निकालना है तो b वाला पॉइंट का किसको किसको कट करने पे बना है, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है और ये y सॉरी x एक्सिस है, दोनों जहां कट किया उसी पॉइंट को b बोल रहे हैं।
तो बी जो है एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में वाई 0 रखा जाएगा तो एक्स का वैल्यू 5 मिलेगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 5,0। समझ आया बात? अब हम लोग को ये पता चल गया जब ये 5,0 है मतलब ये जो पॉइंट है बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब यहाँ से 0 से ये 5, मतलब ये वाला लेंथ हो गया, पता चल गया 5 है। और ये वाला देखा जाए 0 से ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 5/2 है, मतलब 0 से ये 5/2 डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस के अलोंग। तो पता चला ये है 5 और ये है 5/2, तो इसका एरिया निकाला जाएगा तो हम लोग पास आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये साइड कितना है 5 है और ये कितना है 5/2 है, तो यहाँ से आगे हम लोग पास 25/4 स्क्वायर यूनिट। समझ आया बात? तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे फ्रेम करा जा सकता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, अभी तक मेन जो हम लोग इतना डरामा करा गया है, इसका मेन मकसद ये बताना था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है सभी इसका क्या रहेगा सॉल्यूशन होगा। समझ आया बात? अगर कोई पॉइंट इधर कहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इधर कोई पॉइंट है तो बोला जाए ये इसका सॉल्यूशन इस लाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पे जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इस लाइन के अलावा कहीं भी पॉइंट है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ आया बात? तो ये बेसिक बात है, पता होना चाहिए कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और उसको प्लॉट करने के लिए हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ऐसे 2 सॉल्यूशन लिख के प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करा जाएगा, तब तक के लिए बाय रहेगा।